मेरे सभी प्रेमी भाइयों को राधा स्वामी और जय गुरुदेव, और आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम बिल्कुल मंदिर में एंटर ही हुए हैं और हमने सोचा कि क्यों ना हम गुरु पूर्णिमा पे एक बार कोशिश करते हैं कि शायद मंदिर खुल रहा हो और आप लोगों को दर्शन कराए जाएँ। तो आज हम लोग दोबारा से मंदिर में आ गए हैं, सब लोगों के लिए जो हमारे प्रेमी हैं, जो घर पे हैं, जो घर से नहीं आ पाए और इस कोरोना की महामारी के कारण, तो उन सब लोगों के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं जिससे कि आप घर बैठे ही दर्शन कर पाएँ। तो मैं यहाँ का अंदर जाके मैं पूरा दर्शन आपको कराऊंगा और आप घर बैठे दर्शन कर पाएँ। तो आप देखिए हमारे साथ और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको दृश्य कैसा है अंदर का। चलो, जैसे कि मेरे प्रेमी भाइयों देख रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि सामने बैठे हुए हैं और अभी हम लोग क्या है कि हम दोपहर में आए हैं, करीब 3 साढ़े 3 के आसपास टाइम हो रहा होगा। तो मैंने देखा कि हाँ मंदिर ओपन है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग मंदिर में आप सब लोगों को दर्शन कराएं। और जैसा कि आप चारों तरफ का दृश्य देख ही रहे हैं, तो आप इसका आनंद लें और हमारे गुरु महाराज का दर्शन करें, जो हमारे गुरु महाराज हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब गुरु के दर्शन नहीं कर पाते गुरु पूर्णिमा के दिन, जो कि अहम माना जाता है, तो उनका मन बड़ा व्याकुल रहता है। तो इसी कारण हमने सोचा कि क्यों ना हम ये वीडियो बनाएं आपके लिए। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं, हम अंदर चलते हैं और दोस्तों हम जैसे कि मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे। यहाँ बहुत ठंडा है, मतलब बाहर बहुत गर्मी है और यहाँ का दृश्य देखने लायक है और आप देख सकते हैं। तो ऐसी महामारी के बीच आप लोगों को ये दर्शन का लाभ हमारे चैनल द्वारा राधा स्वामी जय गुरुदेव, जो कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। और हम इसी प्रकार से आपको दर्शन हमेशा कराते रहेंगे। दिखा रहा हूँ। और मेरे प्रेमी भाइयों, आपको मैं अगर सही बताऊँ तो मुझे यही लग रहा था कि शायद मंदिर बंद होगा, लेकिन मैं तब भी मैंने कोशिश की कि एक बार जाके देखता हूँ कि अगर मंदिर खुला हो तो क्या ना अपने प्रेमी सत्संगियों को मैं दर्शन करवा पाऊँ। और इसी उम्मीद को लेके मैं अपने गुरुजी के दर पे आया। और सही मानो तो गुरु महाराज की दया का कुछ पता नहीं, और उन्होंने हमारे ऊपर दया कर दी और हमें मंदिर खुला मिल गया। और खुला तो मिला, लेकिन हम लोग इतने प्रसन्न हुए अंदर से, वो इसलिए नहीं कि हमें मंदिर खुला मिल गया, हमें इसलिए प्रसन्नता हुई कि हम सब लोगों को ये दिखा सकें, आपको सबको गुरु महाराज के दर्शन करा सकें। तो इस चीज़ का हमें आनंद बहुत ही हुआ अंदर से कि हम अपने प्रेमी सत्संगियों को घर बैठे दर्शन करा सकेंगे। और जो लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछली बार होली पे जब वीडियो बनाई थी तो हमारे कुछ प्रेमी सत्संगियों से हमारी बात हुई थी, तो उन लोगों ने हमसे बोला था कि हम लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं और यहाँ से जाने का हमारा मन नहीं करता। तो ऐसे कुछ प्रेमी सत्संगी हैं जो कि घर पे बहुत ही व्याकुल होंगे, उन्हें दर्शन नहीं कर पा रहे वो लोग। तो ऐसे प्रेमी सत्संगियों के लिए ये हमारा वीडियो है। आप लोग घर पे देखें और दर्शन करें आज गुरु पूर्णिमा के दिन। और बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। प्रसाद लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रसाद है।
जो लोग यहाँ पे सेवा कर्मी हैं और ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो हमारे ये कुछ हमारे ये प्रेमी हैं जो कि यहाँ सेवा करते हैं। तो जैसे कि हम इनसे बात कर रहे हैं कि मेला नहीं आयोजन हुआ, संस्था की तरफ से आपके कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे कम से कम कितने लोग यहाँ आए होंगे अभी तक दर्शन करने के लिए? दर्शन करने बस ये लोग आए हैं, बस ज़्यादा ना है दर्शन। ज़्यादा लोग नहीं आए? हाँ ज़्यादा आए। तो शाम तक खुलेगा मंदिर आज? हाँ सही है। हम दर्शन होगा सबको? हाँ दर्शन हो जाएगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके मेला नहीं लगा? कैसा सब सूना सा पड़ा है? तो आप अरे भैया तो कहा किया जाए, मालिक के दरबार है जब जैसे उनकी मेला नहीं लगा तो मेला लगा होता तो बहुत आदमी मतलब बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि हाँ मेले पे यहाँ आयोजन अच्छा होता था, बहुत सारे लोग आते थे। अब बात यह है, हम 2 कार्यक्रम होगी, हम आए रहे फागुन में, हम कार्यक्रम पहले अब भैया को नहीं बैठोया रहा, तो भैया हमारा आवा नहीं, जैसे आए नहीं पाओ, अब हम यहीं पर हैं, अब मेले नहीं हुआ तो काल ले यहाँ। आप यहीं रहते हो, यहीं सेवा देते हो आप? हाँ हम आप भी यहीं रहते हो? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत दुखी हैं अंदर से, क्योंकि सब लोग यहाँ आते थे तो यहाँ का आयोजन भव्य होता था और बहुत ही खुशनुमा माहौल पल रहता था। यहाँ लोग आते थे और यहाँ 3-3 4-4 दिन रहते थे। हाईचल हो की वजह से बिल्कुल यहाँ बाहर से तो कुछ लोग आए नहीं होंगे अब? ना बाहर कोई नहीं है बाहर से। ऐसे कोई जैसे आएगा तो आप आएगा बाहर से नहीं तो दर्शन कई लोग जा रहे हो, वही तक के दर्शन नहीं हो। आपको जो लोग देख रहे हैं घर पे बैठे हैं, जो दूर दूर हैं जिलों में, हाँ। तो आप उनसे क्या बोलेंगे? हाँ, यही बोलेंगे भैया और क्या होता है, हमारी वीडियो के माध्यम से वो दर्शन कर पाए, हाँ। क्योंकि हमारी वीडियो जो हम बना रहे हैं इसके माध्यम से वो दर्शन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल भाई भैया, मतलब और जैसे कहा है। और कोरोना महामारी में आपको यही बोलना चाहिए हम सब लोगों को, घर पे ही रहें, हाँ। सेफ रहेंगे, क्योंकि हाँ। ये बहुत ही दुखद ऐसा समय है कि आपको समय घर पे ही निकालना होगा, हाँ, जिससे कि आप सेफ रहें। तो देखा मेरे प्रेमी भाइयों, जैसे कि अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे कुछ यहाँ पे जो सेवा देते हैं इन लोगों से बात हुई, बता रहे हैं हमें कि बहुत कम लोग आए हैं यहाँ के, ज़्यादा लोग आ नहीं पाए। तो इस प्रकार ही लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना दर्शन कर रहे हैं और गुरु महाराज के चरणों में अपनी प्रस्तुति लगा रहे हैं। तो मेरे प्रेमी भाइयों, अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे और चलो आगे की तरफ चलते हैं। एक माताजी बैठी हुई हैं, ये क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और फैन चल रहे हैं, काफ़ी सारी अच्छा वातावरण है। तो इधर ठंडा है तो लोग आके यहाँ अपना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और जो लोग भजन करना चाहें वो बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर से तो आप लोग जानते हो मेरे प्रेमी भाइयों की, बाहर से तो कुछ लोग आए ही नहीं। यहाँ से दरवाज़ा है, यहीं से निकलते हैं और अपने स्वामी जी महाराज की जो उनसे बात, कुछ लोग बैठे हैं और उनसे बात करते हैं। तो मेरे प्रेमी भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ये यहाँ के सेवा कर्मी हैं और यहाँ सेवा देते हैं, तो इनसे हम वार्तालाप करते हैं यहाँ का इस बार गुरु पूर्णिमा पे कैसा अनुभव रहा। तो आप अपना पहले हमें नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर है और मैं यहीं जयगुरुदेव आश्रम मतलब मथुरा में रहता हूँ। यही सेवा देते हैं? यहाँ यहीं सेवा करता हूँ और पापा टीचर हैं यहीं पे जयगुरुदेव स्कूल में। आप कितने समय से हैं यहाँ पे? हम लगभग 13-14 साल से यहीं रह रहे हैं। तो इस बार जो गुरु पूर्णिमा बनाई गई हमारे यहाँ जयगुरुदेव आश्रम पे, तो इस बार आपको किस प्रकार कैसा का दृश्य देखने को मिला कि इस बार इस महामारी के बीच हमारे 2 प्रोग्राम कैंसिल हो गए। होली के बाद जो प्रोग्राम आया था तो 18 मई को हमारे स्वामी जी की पुण्यतिथि थी, और अब ये जो हमारी गुरु पूर्णिमा 2 प्रोग्राम हमारे अपने हो नहीं पाए इस कोरोना के बीच। और इन दोनों महीनों में काफ़ी सारे लोग यहाँ आते थे और बहुत आयोजन होता था,
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम मंदिर के अंदर आए तो बहुत कम लोग थे। तो ऐसे टाइम में आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? अब कोरोना ऐसी बीमारी आ गई कि हम क्या बताएं, सब अपने घर पे ही रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। अगर यहाँ आ गए तो क्या भरोसा कि अब बहुत दूर दूर से आते हैं, अब बिहार और उधर MP राजस्थान दूर दूर से आते हैं, तो फिर पूरे भारत से लोग आते हैं, तो फिर यहाँ आने में ख़तरा भी है कि कोरोना कब किसको हो जाए। सही बात है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ बाहर यहाँ आए और आने के बाद यहाँ कोई भी संक्रमण हो जाए तो इसका कोई पता नहीं, क्योंकि लोग घर ही रहे हैं। तो अब यही बस यही देखने को आप जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर दर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि सब शाकाहारी हो जाएं, नहीं तो फिर ऐसी बीमारी आती रहेंगी। सही बात है। और बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना है। ये सब चीज़ें आप जैसे कि आप फॉलो करते रहें और घर पे बैठ के आप लोग अपने शाकाहार रहें और भजन करें। और गुरु महाराज का तो हमेशा से यही कहना था कि आप लोग जितना शाकाहार अपनाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो मेले का क्या है, मेले तो अभी भी थोड़ा और आएंगे, तो आप लोग उसी उत्साह में फिर आइएगा और फिर स्वामी जी महाराज के दर्शन करिएगा। अभी फ़िलहाल हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ मंदिर का और स्वामी जी का दर्शन करें और घर बैठें और अपने परिवार को सही रखें, यही हम आपसे आशा रखते हैं। और मैं आपको आगे का दृश्य दिखाता हूँ। जय गुरु। और मेरे प्रेमी भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बाहर की ओर आ चुके हैं और स्वामी जी महाराज की प्रतिमा की ओर हम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी धूप है इन दिस टाइम, और देख रहे होंगे कि ये जो नीचे जो फर्श है काफ़ी गर्म हो रहा है, क्योंकि पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर का। तो मेरे प्रेमी भाइयों, गुरु पूर्णिमा का आयोजन बहुत भव्य हुआ करता था, लेकिन आप देख ही रहे हैं सब और सुनसान पड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ आस पास रहते हैं और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वही लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और आपसे भी मैं यही विनती करूँगा कि जब तक सब कुछ सही और नॉर्मल ना हो जाए, तो आप भी जब तक घर से बाहर निकले ना, और तो गुरु महाराज जी सब सही करेंगे ही। ये नीचे का दृश्य है, जो नीचे दादा गुरु महाराज जी और दादी जी की प्रतिमा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं बस यही चाहता हूँ, मेरा वीडियो से एक एक दृश्य जो लिया गया है वो आपके मन को शांति पहुँचाए और आपको वैसे ही महसूस कराए जैसे कि आप इस जगह ही हैं और आप दर्शन कर पाएँ। क्योंकि मेरे प्रेमी भाइयों, मैं जानता हूँ कि जब हमारा मन किसी जगह लगा हो और उस चीज़ को हम महसूस अगर देखने के बाद ही कर लें तो हमें काफ़ी रेस्ट मिलता है। तो ऐसे ही हमारे गुरु का दर है, जो लोग हर वर्ष, और वो तो आज का जो पावन दिन है गुरु पूर्णिमा, जो लोग वैसे और प्रोग्रामों में नहीं आते, वो आज के दिन ज़रूर आते हैं अपने गुरु की चरणों की हमारे गुरु महाराज की प्रतिमा है ये। आज हमारे गुरु महाराज ने हमारी अर्जी पूरी कर दी दर्शन देके। प्रसाद वितरण यहाँ से हो रहा है, देख सकते हैं।
आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मैंने जूम करके बहुत ही करीब कर दिया है और ये हमारी एक कोशिश थी जो आज कामयाब हो गई। और मेरे प्रेमी भाइयों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और मन को बहुत ही धैर्य और शांति मिली दर्शन करने के बाद। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ तो मेरे सभी प्रेमी भाइयों, जैसे कि हम लोग आप देख रहे हैं कि स्वामी जी की प्रतिमा पे हैं, तो हमारे एक सज्जन हैं जो हमारे सत्संगी प्रेमी हैं, तो आप हम इनसे बात करते हैं कि कैसा रहा यहाँ का। तो भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनूप पांडे है। अच्छा, आप यहीं पे? हाँ, यहीं जय गुरुदेव आश्रम से। अच्छा, जय गुरुदेव आश्रम से हैं। अच्छा, तो आप हमें क्या जानकारी देंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे प्रोग्राम नहीं हुआ है, ऐसा संस्था की तरफ से जारी हुआ है, तो आप क्या लोगों को, जो हमारे सत्संगी प्रेमी देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? समस्त प्रेमियों से यही मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट, विशेष अनुरोध है कि जो जहाँ पे हैं अपने अपने स्तर पे, अपने अपने घर परिवार में अपना गुरु पूर्णिमा का महापर्व मतलब मथुरा में तो नहीं हो रहा है, तो अपने अपने घर पे ही अपने अपने परिवार में ही गुरु पूर्णिमा के महापर्व को मनाएं, भजन करें, साधना करें, गुरु महाराज को याद करें। और जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके माध्यम से भी हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ से दर्शन कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा लोग जो दूर दूर ज़िलों में रहते हैं वो नहीं आ पा रहे इस महामारी के कारण। तो ऐसा ही इनका संदेश है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इस कोरोना के बीच यहाँ पे दो प्रोग्राम आपके नहीं हो पाए, क्योंकि इस समय और आज के दिन इतनी भीड़ हुआ करती थी और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा खुशनुमा रहता था, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई, गुरु महाराज ने तो पहले ही बताया था कि आगे समय खराब आएगा, आगे परिवर्तन होगा, आगे मतलब द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, द टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल। द स्पिरिचुअल मास्टर देर ऑफ द सेंचुरी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एडवाइज यू टू बी अ वेजिटेरियन, टू शो मर्सी ऑल द क्रिएटर्स। बाबा जी ने तो कहा दया करो, रहम करो, मिलजुल के रहो, आपस में सब प्रेम बढ़ाओ, खिलकत को खुशहाल बनाओ, घंटा 2 घंटा भगवान के भजन में, खुदा की इबादत में लगाओ। आगे भारी परिवर्तन होगा और मुसीबत का all the problems of the world, only one solution, conclusion, to be a vegetarian, to show mercy all the creators। दया करो, रहम करो, मिलजुल के रहो और घंटा 2 घंटा उस प्रभु को, उस परवरदिगार को याद करो। आए गए का सत्कार, मेहनत ईमानदारी कमाई। और गुरु पूर्णिमा को तो भाई आज चंद्रग्रहण भी है, गुरु पूर्णिमा भी है, तो भगवान को तो याद करना ही चाहिए और गुरु को याद करना चाहिए और साधना भजन करना चाहिए। अपने भी खाओ, खिलाओ और जहाँ तक हो सके 2-4 आदमी इष्ट मित्रों को भी खिलाओ गुरु पूर्णिमा के पर्व पे। और वहीं से आप आशीर्वाद दादा गुरु का लो भाई, जो बुराई छोड़ो अपने अपने जगह से ही, वहीं से अपने अपने जगह पे संकल्प बनाओ, इरादा बनाओ कि हम एक एक बुराई छोड़ेंगे और एक एक आशीर्वाद आपको आपके घर में ही, मथुरा से ही आशीर्वाद आपके घर तक पहुँचेगा। और गुरु महाराज का तो संदेश ही यही है कि भाई सब लोग शाकाहारी बने, सदाचारी बने, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, गुड कंडक्ट, अच्छा खान पान होगा, अच्छा चिंतन होगा, अच्छा आचार व्यवहार होगा, अच्छा मतलब भगवान का भजन होगा, तो समाज में परिवर्तन होगा, मतलब खुशहाली आएगी और सब मतलब चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी। तो मेरे प्रेमी भाइयों, जैसे कि आपने सुना, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बोल दी। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को शाकाहारी रहना चाहिए, जैसे काफ़ी सारी बीमारियों से हम लोग बचेंगे और हमेशा और लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहें और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आज हम देख रहे हैं देश में और विदेशों में भी, उन प्रॉब्लम्स के साथ हम बच जाएंगे। तो आप मेरे साथ बस यही कहना है आप सब लोगों से कि आप लोग घर पे रहें और सावधान रहें। पहले ही मतलब रविदास जी महाराज पहले ही इस बीमारी के बारे में बता चुके हैं। रविदास जी महाराज का स्टेटमेंट आप देखिए, पहले से ही सूरदास जी महाराज पहले ही बता चुके हैं। बाबा जी महाराज मतलब गुरु महाराज पहले ही 60 साल पहले बता चुके हैं, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में बाबा के दर्द है तुम्हारा, फिर सुनते तो जाना संदेशा हमारा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा। मतलब चाइना मतलब इस तरह का मतलब वो करेगा और फिर अंत में क्या होगा कि अमेरिका और रसिया मिलकर चाइना को परेशान करेंगे, ध्वस्त करेंगे, फिर सतयुग आएगा, यूएनओ भारत आएगी। गुरु महाराज पहले कह चुके हैं, तो वैसा माहौल धीरे धीरे मतलब बन रहा है। ये विश्व युद्ध टाइप का
ये जैसे अभी ट्रेड वार चल रहा है, जैसे अभी कोल्ड वार चल रहा था, तो मतलब बाबा जी पहले कह चुके हैं कि चाइना मतलब विस्तारवादी अपना करेगा। विस्तारवादी का मतलब कि कीटाणु बम बनाएगा और जगह जगह मतलब उसको फैलाएगा, क्योंकि आगे लड़ाई मतलब उस तरह की नहीं होने वाली जैसे पहले हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, उस तरह नहीं होगा। इस बार थोड़ा दूसरे तरह का होने वाला है। कहने का मतलब यही है, ये लोग बता रहे हैं कि आने वाले समय में, वैसे भी बहुत सारे संतों ने कहा है कि आने वाला समय हमारे भारत का ही होगा, भारत को विश्व गुरु ही माना जाएगा। और स्वामी जी महाराज तो बहुत पहले ही बोल चुके हैं और बहुत सारे संतों ने भी बोला है, ये जैसे कि बता रहे हैं कि बस सत्य है। बहुत सारे संतों ने बोल चुके हैं पहले से ही कि ऐसा होगा, बीमारियाँ आएंगी, और आज भी बहुत सारे संत बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग समझ पाएँ वो समझ सकते हैं। दूसरा जो चाइना का जो मार्केट है, जो फिश मार्केट है, तो बाबा जी कहते हैं भाई जो जानवर को बीमारी लगी है वो जानवर जब आप खाओगे तो जानवर का ब्लड आदमी के ब्लड में मिलेगा, तो जानवर की बीमारी आदमी के अंदर इन्फेक्ट कर जाएगी। फिर आदमी वाली दवाई 500 mg का टेबलेट इंजेक्शन काम कैसे करेगा जब आपको फिश वाली बीमारी पकड़ लेगी, जानवर की बीमारी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो 2000 mg का इंजेक्शन लगेगा नहीं और 500 mg काम नहीं करेगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि इफ यू टेक एल्कोहल योर माइंड विल बी फुली डिस्टर्ब्ड, यू कैंट रिकॉग्नाइज योर मदर, योर सिस्टर, योर ओन डॉटर। एल्कोहल डिमांड्स मीट एंड इफ यू टेक मीट यू विल बी सराउंडेड सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी डिजीजेज लाइक कैंसर, एड्स। सो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सजेस्टेड यू टू बी अ वेजिटेरियन। भाई दारू शराब पियेंगे, माँ बहन बेटी की पहचान आँखों से खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि अच्छा खान पान, जैसा खान पान होगा, जैसा मतलब अन्न होगा वैसा मन बनेगा, जैसा पानी होगा वैसी पानी निकलेगी। सत्य बात है। और वैसे भी अंत में एक बात तो हमें कहनी चाहिए कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है और आप लोगों की मर्जी है। जय गुरु। जय गुरु। तो आप सब लोगों ने देखा, इन्होंने काफ़ी सारे संदेश हमें दिए, तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप जैसा कि देख ही रहे हैं, हम लोग अब अपनी वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं। और आप सब लोगों से बस यही कहूँगा, आप जिस जगह भी हैं, घर पे हैं, यहाँ पे ऑफिस पे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो आप लोग स्वस्थ रहें और सावधान रहें और कोरोना से बचें और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत कम सत्संगी हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक करें, जिससे कि हमारे चैनल को और आगे बढ़ने का मौका मिले। और आप सब लोगों का साथ रहा तो आगे और भी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे आपके लिए। तो इसी के साथ राधा स्वामी और जय गुरुदेव।